सतगुरु सतान बरणी जाई, सोमण धान बाणगी माई। सतगुरु सता शीश में आवे, अगम देश हंसा चल जावे। चुगे चकोर चंद्रमुख जोवे, शीतल अगन किसी विद होवे। शशि के इमृत बसे शरीरा, साचा गुरु चंद्रमण हीरा। आप अमोलक और बनावे, दीपक राग दीप जग जावे। यूं सिस कोई करणी काहीणा, आप समान करे परवीणा। दिन दिन जारी सफल कमाई, जा संगत सतगुरु की पाई। उड़ उड़ भुजंग चंदन बन जावे, यूं सिस तन की तपत बुझावे। अंग ज्वाला व्यापे नहीं कोई, यूं संगत सतगुरु की होई। जड़ी संजीवन जीव जीवाया, क्या करनी मुर्दा कर आया। रसना तेज चलाओ, बहुत प्रेम से राम राम लो, श्वासों के साथ राम राम लो। पेट से श्वासा ऊपर लो, पीठ की तरफ जाना चाहिए और छाती से उसको वापस पेट में लाओ। पेट पूरा फूलना चाहिए और महाराज के वचनों पे ध्यान देना है। सुनते सुनते आपको भजन करना है, मन भटकेगा नहीं। अमर करे अमी रस पावे, यूं सतगुरु की सता कहावे। पारस का सुन पराक्रम भाई, लोहा परस कंचन होय जाई। बोरू काट न लागे कोई, हो पराक्रम सतगुरु में होई। कल ब्रच पूरे मन की आशा, यूं सतगुरु है सुख की रासा। चिंत्रावन चिंत्या फल पावे, यूं सतगुरु निज नाम बतावे। जू जुरा काल जम को डर भागे, जे निज नाम शीस में जागे। सतगुरु सता कही नहीं जावे, नग पंकी हीरा निपजावे। वो इतर जमानो मत कोई, कीट पलट भवरा किम होई। अमर विवान शीस चल आवे, पांचू ज्ञान गेब का पावे। यूं सत्ता सतगुरु की भाई, जागे सबद शीस तन माई। छाय हुमाव हुए रंक राजा, फिरे दुहाई कहे महाराजा। सतगुरु सता शीस यूं लेवे, साध साध कर सब जुग सेवे। सतगुरु सता जीव यूं जागे,
चमक पतर लोहा उड़ लागे, आसुण सता गुरा के माई, जड़ पशवा चेतन होए जाई, सतगुरु सता से जसी सझेले, अरद उरद बिच रामत खेले, सांस उसास रटे नित साई, निर्मल नैन खुले घट माई, उगा सूर भया उजियारा, भरम करम मेट्या अंधियारा, बोरू तिमर न व्यापे कोई, झिगमिग जोत उदे घट होई, जो मुख दिसे दर्पण माई, अरस परस सेवग अरसाई, दिलही में साहिब दीदारा, कोटक भाण हुआ उजियारा, अमृत बूंद जड़े कण मोती, दीपक ज्ञान जिला मिल ज्योति, मन वो चवर करे मन माई, जा देखूं जा सतगुरु साई, सतगुरु जी की मैं बलि जाई, ऐसो भेव दियो मुझ आई, तन देवल बिच आत्म देवा, निर्गुण भक्ति भजन ये भेवा, प्रेम फूल मन वो ले आवे, चित का चंदन ले चरचावे, सेवा बंदन आरती कीजे, तन मन वार अमीरस पीजे, सुरती सेवक निज मन माला, भाव का भोजन सरबर साला, धूप ध्यान लाग्यो दिन राती, दीपक ज्ञान प्रीत की बाती, सुकमल कलश अमी भर लाई, जिगमिग मंदिर माई, मुरली बीण बजे सुर नाई, शंकरी घोर गिगन घर छाई। ये सभी ध्वनि हमको सुनाई पड़नी चाहिए, मुरली की, बीन की, भोर की गुंजार, ये सब दसवें द्वार के अंदर भी सुनाई पड़ती है। अनहद झालर का झणकारा, रोम रोम बोले रंकारा, जन सुख राम सता आ जागी, ब्रह्म समाद ब्रह्मंड में लागी, दसवें द्वार करे हंस केला, अनंत कोट संतों का मेला, ऐसो समियो सदा हमारे, आठ पोहर क्या सांझ सवेरे, जन सुख राम अमर घर पाया, जामन मरन मोह नहीं माया, जन सुखिया सतगुरु सता, मोह पे कई न जाय, जो मुझ बरती आय के, सो विद कई सुनाय। रचना तेज चलाओ, बड़े प्रेम से राम राम रटन करो। सदगुरु सत्ता का पूरा वर्णन किया नहीं जाता। महाराज फरमाते कि जितना भी मैं वर्णन कर रहा हूँ, ये 100 मन अनाज में वानगी दाखल थोड़ा सा सैंपल लेते हैं, ये सैंपल के जैसा ही गुरु महाराज की सत्ता का ये बखान, ये वर्णन यहाँ हो रहा है। सदगुरु की सत्ता जब शिष्य में आती है, वो शब्द जब शिष्य के घट में जागृत होता है, तो अगम देश में अमर लोक में हंस पहुंच जाता है। चकोर पक्षी, उसका आहार है आग,
आग के गोले खाता है, स्मशान में जाता है। अब जब उसके पेट में अग्नि भड़कती है तो वो अपने गुरु की तरफ सुरती लगाता है। चकोर पक्षी का गुरु है चंद्रमा। चंद्रमा में ध्यान लगाता है और उसमें शीतलता आती है, शांति आती है। हमारे अंदर भी काम है, क्रोध है, ये सब अग्नि तो ये ज्वाला ही ज्वाला है। ये ज्वाला को अगर ज्वाला से दूर होना है, शांति चाहते हैं तो गुरु में सुरती लगाओ। जो भी शरीरधारी गुरु है, सुरती वहीं रखो। शशि के अमृत बसे शरीरा और साचा गुरु चंद्रमण हीरा। हमारे गुरुदेव सच्चे चंद्रमणि हीरे है। चंद्रमणि हीरा कांच में भी, यानी कांच को भी अपने जैसा बनाता है, अपने जैसा हीरा बनाता है। चंद्रमणि हीरे का प्रकाश कांच को भी प्रकाशित करता है। यानी हम सब कांच के जैसे हैं। हमारे गुरु महाराज की सत्ता का प्रभाव जब हमारे अंदर पड़ता है तो हम भी चमकने लगते हैं। आप अमोलक और बढ़ावे दीपक राग दीप जग जावे। गुरु महाराज अमोलक है, हमें भी अमोलक बनाते हैं। जैसे दीपक राग दिए को जलाते हैं, इसी प्रकार हम सब भ्रम और अज्ञान में थे, हम बुझे हुए थे, अंधेरे में थे। गुरु महाराज ने हमें प्रकाशित किया। यूं शिष कोई करनी का हीना, आप समान करे परमीना। कोई हीन करनी के भी है, जिसके कर्म हीन है उसको भी गुरु महाराज अपने समान करते हैं। सफल कमाई उसकी कही जाती है जिसको सदगुरु की संगत मिलती है। भुजंग यानी सर्प, विषधारी सर्प मलियागिरी पर्वत पर चंदन में जाके लिपटते हैं तो उनके शिश की तपन मिट जाती है। इसी प्रकार जब हम संगत में जाके सदगुरु के संग रहते हैं तो हमारी भी तपन मिटती है। हमारे शरीर की सारी ज्वालाएं, सारे विकार थम जाते हैं। ये सदगुरु की संगत का पराक्रम है। संजीवनी जड़ी मुर्दे को जगाती है। मुर्दे में ऐसी क्या विशेषता थी? विशेषता तो वो संजीवनी जड़ी में है। केवल इतना है कि वो संजीवनी जड़ी सबके सब कहाँ हो रहा ये बताओ। होगा सबके कहाँ हो रहा ये बताओ। राम राम करो, हाँ, करो, सबके राम राम ये करो। सबका अलग अलग बताओ। सब होता है, सब हाँ, हो रहा है आपको सबके बताओ। सबके, किसी के नहीं समझ में आ रहा है, सबके बताओ। करो भजन करो सबद की खोज ना बताओ, सबके कहाँ कहाँ हो रही है। भजन करो, सबको भजन से आनंद से होगा। कुछ काम नहीं चलेगा। सबद की जब तक नहीं प्रकट होएगा, जब तक ये क्या हो रहा है हम तो देख रहे हैं आपके अंदर पराक्रम। शब्द का ही तो है, ये शब्द का ही पराक्रम है। बहुत बढ़िया। सदगुरु की सत्ता से ये शब्द रूपी अमृत हमें मिलता है, उससे हम अमर हो जाते हैं। पारस का ये पराक्रम है, पारस में ये गुण है कि लोहा छूते ही लोहा में बदलाव आता है, वो सोना बन जाता है। और एक बार सोना बनने के बाद उसको जंग नहीं लगता, काट नहीं लगता। यानी हम कर्म रूपी काट से अलग हो जाते हैं, दोबारा कर्म नहीं होते। ये सदगुरु की सत्ता का पराक्रम है।
जैसे कल्पवृक्ष सारी मन की आशा को पूरी करता है, इसी प्रकार हमारे सदगुरु जी महाराज सुख के दातार है। चिंतामणि एक मणि है, मन चिंतन जो करते हैं वैसा ही फल मिलता है। इसी प्रकार ये नाम ही चिंतामणि है। चिंता मन चिंत्या फल पावे, यूं सतगुरु निज मान बतावे। न तो बुढ़ापा आता है, न काल का डर सताता है। ये निज नाम जगते ही हम काल से अलग हो गए। ये काल से अलग करने वाला शब्द है। जिसके घट में, जिस शिष्य के घट में निज नाम जागा हुआ है, ये मैं देख रहा हूँ, ये सब आप भजन कर रहे हो तो शब्द जगा है। जिसके अंदर नहीं जगा है वो भजन करे। सतगुरु सता कहीं नहीं जावे, नगपंखी हीरा न जावे। नगपंखी से हीरा पैदा होता है, इसी प्रकार सदगुरु की सत्ता अथाह है, वो कहने में नहीं आती। जब अमर लोक में जाता है तो अमर विमान में बैठ के जाता है। ये सत्ता रूपी विवाद ही अमर विमान है। और ऐसे शिष्यों के अंदर 5 प्रकार के ज्ञान गेबाऊ प्रकटते हैं, गुप्त प्रकटते हैं। मत ज्ञान, सुरत ज्ञान, अवध ज्ञान, मन परिचय ज्ञान और केवल ज्ञान। 5 प्रकार के ज्ञान शिष्य के घट में प्रकटते हैं। महाराज फरमाते हैं इस प्रकार ये सदगुरु सत्ता है और शिष्य के घट में नाम जागृत होता है, सत्सबद जागृत होता है। जैसे हुमायूं पक्षी की छाया पड़ने से रंक राजा बनता है उसी शरीर से, इसी प्रकार हम सब रंक थे और ये सत्सबद रूपी हुमायूं पक्षी की छाया पड़ने से हम भी सब राजा बन गए। पीएचडी कमा पढ़ाई मत दो, प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई दो। राम राम करो, राम राम हो रहा है, सब चीज हो रही है, अपडेट हो रही है, आप बराबर, वाह बढ़िया है। यही तड़प चाहिए, यही पीढ़ी चाहिए। सदगुरु सत्ता सहज में शिष्य झेलता है और सब उसको साधु कहते हैं, सब उसकी महिमा करते हैं। अपने आप से कोई अलग बड़ा उनको समझते हैं, ये सत्ता का पराक्रम है। सदगुरु सत्ता से जीव इस प्रकार जागता है जैसे चुंबक को लोहा आके चिपक जाता है। आप सभी चुंबक के पास आए हो, गुरु महाराज का ज्ञान चुंबक के समान है और आप आकर्षित हो गए हो, बराबर समय पर यहाँ आए हो। सदगुरु को सत्ता ऐसी कही जाती है जैसे हम जड़ थे, पशु के समान थे, अब हम चेतन हो गए। हमारा जड़पना मिट रहा है, हम चेतन आत्मा की ओर जा रहे हैं। सदगुरु की सत्ता सहज में शिष्य धारण कर लेता है और ऊपर नीचे दोनों श्वासा में राम राम रटन करके उसका वो आनंद लेता है। यही है सत्ता को धारण करने का भेद। अरद यानी नीचे, उरद यानी ऊपर। पिंड से ब्रह्मांड में ये राम राम जो कर रहे हैं, बराबर ये रीढ़ की हड्डी से ऊपर जा रही है पवन।
उगा सूर भया उजियारा, भीतर में ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हुआ है, भीतर में उजाला हुआ है, सारा अंधकार मिट गया है। देख लो आप भीतर में, उगा सूर भया उजियारा, भरम करम मिट्या अंधियारा। न भरम रहा न करम रहा, कोई भरम नहीं रहा, कोई कर्म बाकी नहीं रहा, सारा अंधकार मिट गया और दोबारा कभी ये अंधकार नहीं आएगा। बोरु तिमरन व्यापे कोई, अब हमेशा के लिए ये अंधकार मिट गया। झिगमिग ज्योत उदय घट हुई, आत्मा की ज्योति का झिगमिगाहट घट में दिखाई दे रहा है, उसको देखो। क्यों मुक्ति से दर्पण माई, अरस परस सेवगर साई। जैसे हम अरस परस अपने आप को देखते हैं दर्पण में, इसी प्रकार हमारी आत्मा हमको भीतर दिखाई दे रही है। सुरती बराबर लगाओ, ध्यान करो, राम राम चलने दो। दिल ही में सायब दीदारा, कोटक भाण उभा उजियारा। करोड़ों सूर्य का प्रकाश अभी नहीं हो रहा है मगर आगे होगा। भीतर में करोड़ों सूर्य का प्रकाश दिखाई देगा। आज के आज संभव नहीं है, बस इसी तरह से भजन करते रहो, ये सत्ता आपको उस स्थिति में ले जाएगी। अमृत बूंद जड़े कण मोती, दीपक ज्ञान झिलामिल ज्योति। ज्ञान रूपी दीपक आपके घट में प्रकाशित हो रहा है, उसकी ज्योति की झिलमिलाहट जगमगाहट आपको दिखाई दे रही है। अमृत की बूंद ऊपर से झड़ रही है, सारे शरीर में आनंद आ रहा है, रोम रोम में आनंद आ रहा है। देखो, ध्यान लगाओ, शरीर में देखो। गुरु महाराज की बहुत दया है, उनके ऊपर सब न्योछावर कर देने का दिल चाहता है। हम उनकी बलि जाते हैं कि जिन्होंने हमको इतना भेद दिया। शरीर रूपी देवल में ही आत्मा रूपी परमात्मा विराजमान है और यही निर्गुण भक्ति है और भजन ही इसका भेद है। सांसों सांस में राम राम प्रेम से रटन करना ही इसका भेद है, यही सच्ची निर्गुण भक्ति है। मन जब भजन में लगता है, मन में जब प्रेम उमड़ता है, यही हम वहां पुष्प चढ़ा रहे हैं। चित्त का चंदन ले चढ़ जावे, भजन में जब चित्त लग जाता है तो ये चंदन का टीका लगाना है। जैसे सगुण भक्ति में ये सारी बातें होती है, महाराज ने निर्गुण भक्ति की बात बताई है। सुरती सेवक निजमन माला, सुरती सेवा करने वाली सेवक बनी है और निजमन भजन में लगा है, वो निजमन की माला घूम रही है। ध्यान रूपी धूप लगाया है, जला हुआ है, दिन रात ये ध्यान हो रहा है, अखंड हो रहा है। सुक्मणा नाड़ी अमृत का कलश भर भर के ला रही है, सुक्मणा में ध्यान हो रहा है और शरीर रूपी मंदिर में आत्मा रूपी उस दिव्य ज्योति का झिगामिग झगमगाहट हो रही है, प्रकाश हो रहा है। अब यहाँ अनाथ की कई प्रकार की ध्वनियाँ सुनाई देगी आपको आगे, जैसे मुरली है, बीन है, सुरनाई है और शंख की आवाज़ है। ये सब अनाथ के बाजे आपको सुनाई देंगे। सारे रोम रोम में 3.5 करोड़ रोमावली है, उसमें ररंकार की ध्वनि हो रही है। ररंकार कोई अलग शब्द नहीं है, वो रोम रोम में आनंद आ रहा है, यही ररंकार है। महाराज कहते हैं कि जन सुख राम सता आ जागी और ब्रह्म समाध ब्रह्मण में लागी। धीरे धीरे इसी तरह से भजन करते करते समाधि अवस्था तक पहुंच जाओगे। 10वें द्वार करे हंस केला, ये 10वां द्वार है सबसे ऊपर, और यहाँ पे जाके हमारी स्फूर्ति स्थिर हो जाएगी शब्द में
अनंत कोटि संत वहीं विराजमान है, यानी वहां तक वो पहुंचे हुए हैं। ये अखंड ध्यान का आनंद हमेशा हमको आता रहेगा। ध्यान किए क्या न किए क्या, ये बराबर वो आनंद हमें मिलता रहेगा। 8 पहर क्या, सांझ सवेरे, संध्या का क्या, सवेरे क्या, 8 पहर यह ध्यान बराबर होता रहेगा। यही है अमर घर, यही है अमर घर। अब वापस आत्मा जहाँ से आई उतने जाके मिल गई, और वहाँ न जन्मना है, न मरना है, न मोह है, न माया है। यानी यहाँ इस स्थिति पर जिसका ध्यान आया है उसका मोह सारा छूट जाएगा, संसार से बैराग आ जाएगा। महाराज कहते जन सुखिया सतगुरु सता, मोह पे कहीं न जाए। जो मुझ बरती आए के, सो विद कही सुनाए। जितना मुझे वर्णन हो सका उतना मैंने किया। पूरी सदगुरु सत्ता का वर्णन तो नहीं हो सकता, मगर यही हमारे लिए बहुत है। तो भजन को बढ़ाओ, भजन से स्पीड से करो, राम राम को कतई मत छोड़ो, मन के साथ भागो मत, मन आ जाएगा वापस।